दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है उन सभी स्टूडेंट्स का जो यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एंड एयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो डाउट है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना है, ठीक है, किस तरीके का मार्किंग आएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन बनेगा, उससे कितने मार्क्स होंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम में आप उन सब्जेक्ट को फोकस करोगे जहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, तो कहीं न कहीं जो चांसेस है ज़्यादा स्कोर करने का वो बन जाएगा। क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, किस पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट होना है और किसे इग्नोर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। सो बेसिकली छोटा-सा वीडियो है जिस वीडियो में हम लोग हर एक चीज़, हर एक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, उसे मैं बहुत डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा यार ये जो बंदा बोल रहा है वो किस बिहाफ पे बोल रहा है। सो काफी समय से एक्सपीरियंस है, 2020 से मैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन करवाता हुआ आ रहा हूँ और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज प्लस एसएसआई के सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के बहुत सारे क्वेश्चंस हिट हुए हैं डायरेक्टली, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है ईओ एंड ईओ का अलग से या एपीएफसी का अलग से। चूंकि इस बार आपका एपीएफसी और ईओ एंड ईओ का सिलेबस सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग टॉपिक है, इन टॉपिक से कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इस चीज को समझ लो। क्योंकि अभी जितने समय बचे हैं इस समय में अगर सटीक अप्रोच लेकर के चलना है देन दिस वीडियो इज वेरी क्रूशल। ठीक है, चलो समझते हैं, बिना समय विलंब के डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे जनरल इंग्लिश, ठीक है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, उसी तरीके से डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। 120 क्वेश्चंस बनने हैं, 480 मार्क्स का टोटल पेपर होना है। ठीक है, अब यहाँ पे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे तो भैया देख लो, जो जो मेन टॉपिक है जो आपको छोड़ना ही नहीं है वो है, पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश है इसके 20 क्वेश्चन शुरू से आते हुए रहे हैं। इस बार भी 99.99% चांसेस है कि आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके पेपर में सेक्शंस नहीं होगा, सारे क्वेश्चन जम्बल्ड होंगे। कभी आपको इंग्लिश का क्वेश्चन दिखेगा, कभी आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन दिखेगा, कभी आपको एसएसआई दिखेगा, कभी आपको अकाउंटिंग दिखेगा, कभी ऑडिटिंग दिखेगा, कभी इंश्योरेंस का क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, ये सिर्फ इतना नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना, हर एक चीज अच्छे से समझाऊंगा मैं। और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे भी मैं चीजें क्लियर करने वाला हूं। जो पास्ट पेपर्स आए हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है, आपको वीडियोस आई आइकन पे मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट के द्वारा इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है वो मिरर होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। अब ये मैं नहीं कह रहा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वही उठ के आएगा, लेकिन अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन टॉपिक से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर वेरी क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं हवा में या चैट जीपीटी उठा करके मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं स्पेशली जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैंने चीजें कंडक्ट करी हैं, जिस तरीके से मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, एसएसआई पे पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, जिस तरीके से मैं इस बार पढ़ा रहा हूं, उसके बिहाफ पर, प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के बिहाफ पर, ठीक है, मैं चीजें बता रहा हूं और आप अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश के पूछे जाएंगे, मतलब हर क्वेश्चंस पे 4 मार्क्स का होने वाला है, तो यानी 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 80 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, इन दोनों से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि 10 क्वेश्चंस यहाँ से आपसे बनेंगे। ठीक है, लास्ट कुछ पेपर्स उठाओगे तो 10 से 12 क्वेश्चंस, कभी कभी 8 क्वेश्चंस भी पूछा है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस मान के चलिए कि 10 क्वेश्चंस आपका इस टॉपिक से बनेगा, यानी 40 मार्क्स का आपका इधर रहने वाला है। बाकी डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, ये लिखने का तरीका हुआ है, फाइनली आपको इंडियन इकोनॉमी ही पढ़नी है।
ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के 5 क्वेश्चंस होंगे और इसका जो है 20 मार्क्स होगा। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है या फिर इसमें से किसी भी टॉपिक में कंफ्यूज्ड हो कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो डिटेल्ड सिलेबस मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसमें से किसी भी एक टॉपिक का आपको चाहिए कि मुझे हर एक टॉपिक, सब टॉपिक इसके अंदर क्या है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मैं बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सभी के लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने जरूरी हैं, जो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, शुरू से ही 5 से ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, 5 क्वेश्चंस के आसपास बनेगा, यानी कि 20 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरल साइंस की बात करें तो 10 क्वेश्चंस जो है जनरल साइंस पे बनेगा और ये 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, और 40 मार्क्स का आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस दिखेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मेंटल एबिलिटी, इसके 20 क्वेश्चंस होंगे और 80 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के आपको 15 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा, यानी 60 मार्क्स का आपको सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के क्वेश्चंस मिलेंगे। एसएसआई, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। आप बोलोगे सर 10 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है ना, अगर देखा जाए बहुत सारे जो डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होते हैं वो, उसे भी मैंने यहाँ पे काउंट करा है, क्योंकि अब चूंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट है और करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, ठीक है, लेकिन मैंने उसे एसएसआई के अंदर कवर करा हुआ है। तो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के आपको 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके जो है 5 क्वेश्चंस के अराउंड में बनेगा, 20 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस का 10 क्वेश्चन से ज्यादा, ज्यादा हुआ तो 12 क्वेश्चंस के आसपास। तो आप बोलोगे सर 12 क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा तो घटेगा कहाँ पे, तो आपको इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट वाला जो टॉपिक है उससे आपका 2 क्वेश्चन घट सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे जनरल साइंस का एक आध क्वेश्चन कम देखने को मिल सकता है, लेकिन ये दोनों मिला करके, जनरल साइंस और कंप्यूटर नॉलेज मिला करके लास्ट टाइम जो है 20 क्वेश्चंस बना था, और उससे भी पहला वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही क्वेश्चन बना था, ठीक है। सो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के 10 क्वेश्चंस के अराउंड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और 40 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस ये जो है थोड़ा सा टिपिकल पूछेगा, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेगा, तो 1 से 2 क्वेश्चंस के लिए बहुत कुछ पढ़ना, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। आपको यहाँ पे चीजें समझनी पड़ेगी, आपको उन सब जगहों पे फोकस करना है जहां से ज्यादा स्कोर होता है, ठीक है। तो ओवरऑल 120 क्वेश्चंस है, 480 मार्क्स का, ठीक है। अब अगर आप ये पूरा का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मेंटल एबिलिटी, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अराउंड में आपका 22 से 25 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, रहेगा ही रहेगा। और कोर एरिया है ये एपीएफसी का, तो ऑब्वियस है ईपीएफओ, एपीएफसी का प्रिपरेशन करो, चाहे ईओ एंड एओ का प्रिपरेशन करो, चाहे एएलसी का प्रिपरेशन करो, ये 2 टॉपिक से श्योर शॉर्ट है कि क्वेश्चन रहता है भर के, तो आपको यहाँ भी भर के ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी सारे जो टॉपिक्स है उसका क्या वेटेज है। जनरल साइंस जो है बहुत ज्यादा टिपिकल होता नहीं है, यहाँ पे अगर आप जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हो दैट्स इनफ, काफी होगा। 6 से लेकर के 10 तक का एनसीईआरटी आपको कवर करना है। अगर आप कोर्स में रजिस्टर्ड हो तो मैं स्टार्ट करूंगा जो कंपाइलेशन है एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 10 तक का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, वो मैं स्टार्ट करूंगा और आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन 110% गारंटीड यहाँ पे कवर हो जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज से जो है बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो जो टॉपिक्स जो मैंने आपको पहले बताया है वही सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे करने हैं और आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे टॉपिक्स आपको कम मिलेगा और मार्क्स आपको भर के मिलेगा और आप इस यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको पहले प्रिपेयर करना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स पर, यानी कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे मेरी वीडियोस आएंगी यूट्यूब पे, जहां से आपका ये 5 क्वेश्चन आराम से
इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो और एक सटीक कोर्स की तलाश में है जहां पे डेडिकेशन के साथ हर एक चीज को अच्छे से कवर करवाया जा सकता है, तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एंड एओ से रिलेटेड 3 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको साथ में फ्री पे मिलता है और इसके अलावा 1 साल का टेस्ट पास भी फ्री में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल जो कमेंट है जो इस कोर्स से रिलेटेड है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सारे कमेंट्स तो मैं नहीं दिखा सकता, बाकी कोर्स का फीडबैक आप डायरेक्टली जो है ऐप पर जाकर के चेक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डेमो लेक्चर्स हैं 6-7, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं निशांत एकेडमी एप्लीकेशन से। आपको करना क्या है, सिंपली निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या फिर nishantiacademy.com साइट पर विजिट करिए। इसके अलावा इस कोर्स से रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।